अस्सलामुअलैकुम बॉयज़ एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। ये अपडेट हम लोग बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत लंबा बीच में गैप ले लिया था, लेकिन अब से हम बिटकॉइन की डेली अपडेट को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की बिटकॉइन अपडेट के अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की टॉप एक्सचेंज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब कौन सी एक्सचेंज हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। एक मीम कॉइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा काफ़ी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली बिटकॉइन अपडेट के लिए। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आए हैं 12 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन यूएस डॉलर के। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर मैंने एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं फॉलिंग वेज। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि फॉलिंग वेज पैटर्न में 80 से 90% चांसेस ये होते हैं कि बिटकॉइन राइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बिटकॉइन का एक ये फॉलिंग वेज बन रहा था, जहां पर एक ये पॉइंट बिटकॉइन का टच हुआ, एक ये पॉइंट टच हुआ और ये पॉइंट टच हुआ। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे हमारे पास जो अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हम लोग देखिएगा एक ये हमारे पास टच पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, और यहाँ पर फोर्थ टाइम जब इसने यहाँ पे इसको टच करने की कोशिश की तो इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसकी ये वाली जो एक रेजिस्टेंस थी, जिसको मैं थोड़ा लंबा करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ठीक है, ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी वहां से बिटकॉइन अभी एक रिजेक्शन पॉइंट पर है। ठीक है, यहाँ से हमारे पहले भी रिजेक्ट हुआ, उसके बाद जब ये इसको ब्रेक करके यहाँ पर गया तब यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, उसके बाद दोबारा अभी इसी पॉइंट पे है। तो अगर ये इसको ब्रेक करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो हमारे पास बिटकॉइन का जो टारगेट होगा वो 1,23,000 तक होगा, जो कि हमारे पास यहाँ से बनता है जी। इस करंट प्राइस से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ से ये बनेगा 9.2% बिटकॉइन पंप हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इसके टारगेट्स मेनली शॉर्ट्स भी रख सकते हैं, जो कि 1,15,000, उसके बाद 1,17,000, 1,19,000, इस तरह कर करके आप लोग इसके टारगेट्स रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम फ्रेम की तरफ चलें तो यहाँ पर हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है बिटकॉइन का, और एक इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, जिसकी हम लोग बात करते चले तो वो हमारे पास है 1,13,000 पर। करंटली बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है 1,12,964 डॉलर। ठीक है, ये हमारे पास बिटकॉइन की एक प्राइस करंटली प्राइस चल रही है। अभी एक रिजेक्शन पॉइंट पे है जिसमें यहाँ से एज अ स्पॉट ये वर्क करता रहा, उसके बाद यहाँ से एज अ रिजेक्शन। तो जब यहाँ से इसने ये ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को मेजर करके दिखाता हूँ कि ये एक वाली जो कैंडल थी हमारे पास, इस कैंडल ने सिर्फ तकरीबन 3.93% का पंप लिया है। ठीक है, उसके बाद दोबारा यहाँ से आके रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से फिर नीचे, उसके बाद अगेन ये पॉइंट इसका एक मेन रिजेक्शन का था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आया, फिर रिजेक्ट हुआ है, दोबारा यहाँ पे आया। तो अभी ये इस पॉइंट पे, तो अगर इस पॉइंट को भी ब्रेक करके कम से कम इस पॉइंट से ऊपर ये कैंडल क्लोज करता है 1,13,583 से, तो हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसका टारगेट फिर 1,14,000, 1,15,000 और 1,17,000 करके होगा। मोस्टली लोग जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट देते हैं वो देते हैं जी इसको मेजर करके। ठीक है, जो कि इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर हम इसको मेजर करके देखें तो हमारे पास इस पॉइंट से लेके ये हमारे पास बनता है 5.19%। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, लेकिन आप लोग स्टार्ट में बड़े टारगेट्स ना रखा करें, छोटे छोटे टारगेट्स पे आप लोग बुकिंग किया करें, जिसमें 1,14,000, उसके बाद 1,15,500, उसके बाद 1,17,000, उसके बाद आप लोग इस टारगेट तक जाने दिया करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग बिटकॉइन के आए हुए हैं। बाइनेंस का हमारे पास चार्ट ओपन है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारे पास ये जो है अगस्त का हमारे पास सीएमई गैप एक अनफिल पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन ने अभी तक ये वाला सीएमई गैप अपना फिल नहीं किया। ठीक है, जब ये सीएमई गैप क्रिएट हुआ था इस पॉइंट पे, वहां से लेकर अगर हम लोग इसका डाउन देखें तो ऑलमोस्ट 8.16% बिटकॉइन यहाँ से डाउन किया था, और अभी करंटली वापस इस जोन के अंदर आया हुआ है। और अभी की हम लोग अगर बात करते चले तो यहाँ से करंट प्राइस से बिटकॉइन ऑलमोस्ट 3.5% पंप होगा, तो ये अपना सीएमई गैप फिल करेगा, जो कि 1,16,917 पे है। ये वाला सीएमई गैप हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबा चला है। ठीक है, जो सीएमई गैप मोस्टली होते हैं वो हमारे पास 4 से 5 दिन के अंदर या मैक्सिमम एक वीक के अंदर फिलअप हो जाती हैं, लेकिन ये वाला सीएमई गैप जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो ये हमारे पास ये अगस्त का है,
तो हमारे पास ये काफी लंबा चला है। अभी करंट प्राइस से अगर हम लोग बात करते चले तो 1,12,940 के राउंड अबाउट चल रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1,13,000 आप लोग इसको कंसीडर कर लें, और 1,16,917 पर सीएमई गैप अभी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से बिटकॉइन 3.5% पंप करेगा तो ये वाला सीएमई गैप हमारे पास फिल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर बिटकॉइन के, यहाँ पर एक सिनेरियो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जब इस पॉइंट से यहाँ से ये पंप हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसने अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे काफी सारे लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि बिटकॉइन यहाँ से मजीद नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसको ट्रेंड को ट्रैप किया, ठीक है, लिक्विडिटी खाई और यहाँ से उसके बाद दोबारा पंप किया। उसके बाद अब हम लोग दोबारा इसको देखें इस पॉइंट पे आगे जुलाई के मंथ के अंदर, जून के मंथ के अंदर ये इसने अपना लो ब्रेक किया, प्रीवियस लो, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी दिखाई है और फिर लोगों ने जिसने एक्सपेक्ट किया कि अब लो ब्रेक हो चुका है तो इसको यहाँ से डाउनवर्ड साइड की तरफ मूवमेंट दिखानी चाहिए, वैसा नहीं हुआ और यहाँ से बिटकॉइन दोबारा पंप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि दोबारा हमारे पास यही सीन बना है, यहाँ पे इसने अपना लो ब्रेक किया, प्रीवियस लो ये वाला जो था, ठीक है। उसके बाद लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए, इसने लिक्विडिटी दिखाई और अब यहाँ से दोबारा अपर साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दी हुई है। अब यहाँ से अगर हम लोग प्रीवियस को देखें तो जैसे ही इसने लो ब्रेक किया तब यहाँ से हमारे पास ये पहले पंप हुआ है जी 50% ऑलमोस्ट। उसके बाद जब दोबारा इसने लो ब्रेक किया उसके बाद हमारे पास ये पंप हुआ है 25% ऑलमोस्ट। अब दोबारा जब इसने लो ब्रेक किया तो उसके बाद से अभी तक हमारे पास ये पंप हुआ है ऑलमोस्ट तकरीबन आप लोग समझ लें 6%, ठीक है। ये चीज़ आप लोग, सारी चीज़ें आप लोग ये ज़हन में रखें, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ पे इसने लोगों को ट्रैप किया था, लिक्विडिटी खाई थी और अपर साइड की तरफ इसने रैली की थी, यानी कि पंप होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें तो हमारे पास ये 3 डे का टाइम फ्रेम है। 3 डे के टाइम फ्रेम में आप लोगों को मैं अब यहाँ पे दिखाता चलो, अगर हम लोग देखें एक तो ये हमारे पास यहाँ पे हायर लोज के ट्रेंड में चल रहा है, और दूसरी चीज आप लोग यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बिटकॉइन के चार्ट के अंदर हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लें यूं, ठीक है, और अगर हम RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर मैंने भी लगाया हुआ है, यहाँ से हम लोग इसको देखें यूं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन हमारे पास अपवर्ड साइड की तरफ जा रही है और यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास डाउनवर्ड साइड की तरफ आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बिटकॉइन के 3 डे वाले टाइम फ्रेम में है, ठीक है। ये भी आप लोग जरूर इसको कंसीडर कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे हम लोगों ने अपने ग्रुप के अंदर एक ये मीम कॉइन भी दिया है, ठीक है। ये मीम कॉइन अपने ग्रुप ने भी दिया है, बाकी तमाम डिटेल इस मीम कॉइन की हम लोगों ने वहाँ भी मेंशन की हुई है। तो आप लोग भी अगर ये मीम कॉइन को कंसीडर करना चाहते हैं इसको स्पोर्ट में आप लोग इसको बाय कर सकते हैं MEXC के ऊपर, और बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर आपको ये मीम कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। ये चार्ट वगैरह आप लोग इसका देख सकते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम का हमारे पास इसका चार्ट ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और ये डबल बॉटम बनाया हुआ है इसने, और यहाँ पर हम लोगों ने इसके कुछ टारगेट्स भी दिए हुए हैं, लेकिन बड़े टारगेट्स आप लोग ना हमेशा लिया करें। छोटे छोटे टारगेट जब आप लोग की ट्रेड प्रॉफिट में हो तो आप लोग उसकी बुकिंग स्टार्ट किया करें। इसी के साथ साथ अब मैं आप लोगों को बताता चलो, हम लोग क्रिप्टो क्राफ्ट के ऊपर आए हुए हैं। क्रिप्टो क्राफ्ट में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर वेडनेसडे 10 सितंबर को यानी कि कल हमारे पास CPI है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक चीज रखी हुई है, ये देखें आप लोग, हमारे पास ये जो CPI थे हमारे पास पिछले हर CPI डाटा के बाद बिटकॉइन डंप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी उसके बाद डंप, ये भी उसके बाद डंप, और अभी हमारे पास ये करंट पॉइंट पे CPI डाटा है, ठीक है। आप लोग मेन चीज पहले न्यूज को स्टडी किया करें, न्यूज को स्टडी करने के बाद आप लोग किसी भी ट्रेड का एनालिसिस स्टार्ट किया करें। अब कल की डेट के अंदर यहाँ पे आप लोग देखें कि 5:30 पाकिस्तानी टाइम PM यानी कि शाम 5:30 बजे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे रेड एरोज है, यहाँ पे इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, तो आप लोग किसी भी किस्म की ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें, ठीक है। इसके अलावा पार्ट साइड इन्वेस्टमेंट हमारे पास ओपन है। यहाँ पे हम लोग बिटकॉइन ETF का इनफ्लो देख लेते हैं, तो आज हमारे पास डेट है वो 9 सितंबर है। यहाँ पे ये जो डाटा हमें शो कर रहा है 8 सितंबर का कर रहा है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मोस्टली सारी कंपनीज की तरफ से इन्फ्लो हमें देखने को मिला है, ठीक है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, बिटवाइज, ये सारे हमें इन्फ्लोज देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल इन सारों को हम एडअप करें तो हमारे पास $364.3 मिलियन का $364.3 का हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लो हमें टोटल देखने को मिला है 8 सितंबर का। आज की डेट के अंदर जो इन्फ्लो और आउटफ्लो हो रहा है हम वो कल देखेंगे, कल की डेट के अंदर हम लोग उसको देखेंगे कि वो कितना हमारे पास इन्फ्लो रहा है या आउटफ्लो रहा है। इसके अलावा लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास
3 दिन का हमारे पास लिक्विडेशन हीट मैप हमारे पास बिटकॉइन का ओपन है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि अपर साइड की तरफ जो लिक्विडिटी थी वो इसमें सारी खाली हुई है। मेन जो थी वो सारी खत्म हो गई हुई है। 42.41 मिलियन डॉलर्स की थी 1,13,000 पे। अब अगर हम लोग मेन लिक्विडेशन देखें तो आप लोग यहाँ से देखें कि हमारे पास 1,10,373 डॉलर्स पे हमारे पास 42.86 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हमारे पास बिटकॉइन की भी पड़ी हुई है। यानी कि हमारे पास डाउनवर्ड साइड पे लिक्विडेशन पड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास सीपीआई का डाटा भी पिछला अगर हम लोग कंसीडर करें तो बिटकॉइन वहां से डंप हुआ था और हमारे पास कल भी सीपीआई का डाटा है। ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कौन सी एक्सचेंज बेस्ट है उसके बारे में बात करते चले तो हम लोग जिस एक्सचेंज के ऊपर जो मेनली अब ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हम लोग ब्लॉफिन के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉफिन के ऊपर करने की वजह क्या है, एक तो ये सिक्योर है, इजी टू यूज है, फ्रेंडली यूजर इंटरफेस है, इसकी फीस बाकी एक्सचेंजेस से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, उसके अलावा ये अपने यूजर्स को अपनी कैंपेन्स वगैरह के थ्रू भी उनको डॉलर्स की अर्निंग करना प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप लोग इनकी कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करके भी डॉलर्स वगैरह अर्न कर सकते हैं। रेफरल टू अर्न वगैरह यहाँ पे आप लोग को तमाम चीज़ें देखिए देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ब्लोफिन एक्सचेंज के ऊपर अगर आप लोग भी फ्री में डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाएं। वो रेफरल लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर ट्रेडिंग करें और डिपॉजिट का भी आप लोगों को रिवॉर्ड उसमें मिल जाया करेगा। और ब्लोफिन एक्सचेंज की तरफ से जो मजीद जो कैंपेन वो हमारे जो जिन्होंने लिंक से अकाउंट बनाया होगा उन यूजर्स के लिए जो कैंपेन आया करेंगे वो भी हम लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे। तो आप लोग वो भी कंसिडर कर लें। और वो तुम्हारे तमाम आप लोगों को कैंपेन हमारे ग्रुप में मिल जाएंगी। तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लोफिन एक्सचेंज ज्वाइन करने का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।